प्रोजेक्टाइल मोशन के पार्ट 2 में आपको ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन का पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्शन दिया था। जैसा कि आप देखे होंगे उसमें कुछ जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्शन में जो कंपटीशन बेस्ड होते हैं, जिस पॉइंट को ध्यान देना होता है, वो हमने आपको बताया था। आज आपको हम ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, हॉरिजॉन्टल की बात हम लोग बाद में करेंगे। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन पर जितने क्वेश्चन सामान्यतया बनते हैं, जो आपके 11 से लेकर के मेडिकल या इंजीनियरिंग में पूछे जा सकते हैं, वो आपको हम सब बता रहे हैं। आप इसको ध्यान से देखिए, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगा। आपको जो कॉन्सेप्शन हम बताएं उसी कॉन्सेप्शन पर बेस्ड आपको हम टोटल क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। एक ही क्वेश्चन में देखिए कैसे क्वेश्चन बनते हैं, उस पर कितने ढंग के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देखेंगे। ए बॉडी प्रोजेक्टेड, यहाँ मैं बोल रहा हूँ आप समझिए। ए बॉडी प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री with a speed of 100 meter per second, find out the followings। बॉडी का मास 100 ग्राम हम ले लेते हैं। सबसे पहले देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, मैक्सिमम हाइट है, हॉरिजॉन्टल रेंज है। तो हम कैसे देखेंगे? देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट, अगर ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन आ रहा है, आपसे पूछा जा रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट, तो हम लोग क्या पढ़े हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा नॉट बाय जी। अब देखिए इसी फार्मूला में आप सेट कीजिए 2u कितना है हमारा? 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो 2 × 100 sin थीटा नॉट। आप यहाँ देखिए फिगर आपके सामने है कॉन्सेप्शन के लिए। थीटा नॉट मतलब प्रोजेक्टिंग पॉइंट पर एंगल, प्रोजेक्टिंग पॉइंट पर हमारा कितना एंगल है? 60 डिग्री। तो हम कितना रखेंगे यहाँ पर? 60 डिग्री अपॉन जी का वैल्यू आप 10 ले लो। यदि आपके कंपटीशन में 9.8 देता है तो आपको 9.8 लेना है, 10 देता है आपको 10 लेना है। मैं यहाँ 10 लेके सॉल्व कर रहा हूँ, आप काट दीजिए इसको। साइन 60 का वैल्यू कितना आता है? 2 × 10। साइन 60 हमारा कितना आया? √3/2। 2 से 2 कट गया, ये कितना आ गया? 10√3 सेकेंड। आप √3 का वैल्यू रख के भी आगे कर सकते हैं। मान लीजिए अब हमको निकालना है मैक्सिमम हाइट। मैं आपको मैक्सिमम हाइट को ये भी बताया था कि उसमें आप थीटा मैक्सिमम मत कीजिएगा, ऑलरेडी वो मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम हाइट हमारा क्या आया था? u² sin² थीटा नॉट बाय 2g। अब ये कितना हो जाएगा? u² मीन्स 100 मीटर पर सेकेंड, जिससे आपने फेंका है sin² थीटा नॉट यानी sin 60 का स्क्वायर कर दीजिए अपॉन 2g, g का वैल्यू 10। तो कितना आ जाएगा? 100 × 100 sin 60 का स्क्वायर करेंगे यानी √3/2 का स्क्वायर होगा अपॉन 2 × 10। काट दीजिए यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा? 100 × 10 × √3 का स्क्वायर, 3 हो जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा यानी 2 × 4। अब इसको आप सॉल्व करो, 2 से काट दो, 5 हो गया। इसको काट दीजिए 25, तो कितना आया हमारा? 125। 25 × 5 125 × 3। अब ये जितना भी आ जाए देख लीजिए, 375 आएगा। तो 375 मीटर ये हमारा मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पर जब बॉडी जाता है तो वर्टिकल वेलोसिटी डिक्रीज होते होते 0 हो जाता है, क्योंकि रिटार्डेशन है, ग्रेविटी जो है डाउनवर्ड काम कर रहा है। मैक्सिमम हाइट पर केवल हॉरिजॉन्टल रह जाता है। ये कॉन्सेप्शन आपको दिए थे, मैंने बॉक्स भी बनाया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ भी काम नहीं करता है। एयर फ्रिक्शन को हम लोग नेगलेक्ट मान के चल रहे हैं। जो ग्रेविटेशन होता है वो वर्टिकली डाउनवर्ड काम करता है, जो प्रोजेक्टाइल के केवल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी को इफेक्ट करेगा।
केवल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इज इफेक्टेड बाय द ग्रेविटी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, अब आप हॉरिजॉन्टल रेंज देखो, हॉरिजॉन्टल रेंज हमको निकालना है। क्या होगा हॉरिजॉन्टल रेंज? u स्क्वायर साइन 2 थीटा नॉट बाय जी, u स्क्वायर साइन 2 थीटा नॉट बाय जी। u स्क्वायर कितना करोगे? 100 के स्क्वायर साइन 2 थीटा नॉट, साइन 2 इंटू 60 डिग्री अपॉन जी। आप ये 10 कर लो, ये जितना भी आवे हम वैसे सॉल्व कर दे रहे हैं। 100 इंटू 100 साइन 120 साइन 180 माइनस साइन 120 है, साइन 180 माइनस 60 कर दीजिए, ये साइन 60 आ जाएगा। कितना आएगा? साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा होता है, साइन 120 है, तो 180 माइनस 60 करेंगे तो कितना हो जाएगा? साइन 60 हो जाएगा, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। सेकेंड क्वाड्रांट में है, साइन फर्स्ट से लेके सेकेंड क्वाड्रांट तक पॉजिटिव होता है। ये हमारा कितना आ गया? 1000 इंटू साइन 60 √3/2 काट दीजिए, 500 हो जाएगा। यानी हमारा आंसर कितना हो गया? 500√3 मीटर। इसमें देखिए मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज भी पूछेगा। जब मैक्सिमम पूछेगा तो आप उसको कर ले जाओगे। साइन 2 थीटा का वैल्यू 1 ले लेते हैं हम, u स्क्वायर बाई जी आपको बताए हुए हैं। अब हम कुछ, ये तो हमारा एकदम से बेसिक है जो फार्मूला बेस्ड है, जो आपके 11th में क्वेश्चन दिए हुए हैं फार्मूला बेस्ड, वो आपको हमने बताया है। अब थोड़ा सा देखिए, जो हल्का सा लेवल जिसको हम कहते हैं कि थोड़ा सा उठ रहा है, उन चीज़ों को थोड़ा सा आप देखिए आप। ठीक है, हम आगे चलते हैं। आगे हमको क्या देखना है? चेंज इन मोमेंटम बॉडी का क्या होगा। चेंज इन मोमेंटम प्रोजेक्शन पॉइंट टू हाईएस्ट पॉइंट भी होता है, प्रोजेक्शन पॉइंट टू स्ट्राइकिंग पॉइंट भी होता है। अब हम चेंज इन मोमेंटम की बात करते हैं, तो आप देखिए चेंज इन मोमेंटम प्रोजेक्शन पॉइंट टू हाईएस्ट पॉइंट भी होता है, और चेंज इन मोमेंटम प्रोजेक्शन पॉइंट टू सेम लेवल में ग्राउंड पे जब बॉडी टकरा रहा है उस वक्त भी होता है। तो हम दोनों निकाल सकते हैं, अगर हमको वेलोसिटी पता है तो दोनों निकाल लेंगे। तो आप देखिए चेंज इन मोमेंटम फ्रॉम प्रोजेक्शन पॉइंट टू हाईएस्ट पॉइंट क्या होगा। आप चेंज इन वेलोसिटी निकालो, मोमेंटम निकल जाएगा। यहाँ देखिए, अगर वेलोसिटी हम इस पॉइंट पर ले रहे हैं तो हमारा वेलोसिटी कितना है? वेक्टर u कितना है? 100 cos 60 डिग्री i प्लस 100 cos साइन 60 डिग्री j। इस ढंग से हम 100 को लिख सकते हैं। हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी हमारा कितना है? 100 cos 60 डिग्री i। केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचता हाईएस्ट पॉइंट पर। अब यहाँ देखिए चेंज इन वेलोसिटी बॉडी का कितना हो गया। अगर हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो केवल हमारा बचेगा 100 साइन 60 डिग्री जे, जो कि y के अलोंग चेंज हो रहा है। किसके अलोंग हो रहा है? y के अलोंग। केवल चूँकि वर्टिकल कंपोनेंट ही चेंज होता है, हॉरिजॉन्टल हमेशा कांस्टेंट रहता है बॉडी का। तो ये हमारा चेंज इन वेलोसिटी आ गया। अब हम चेंज इन मोमेंटम बॉडी का निकाल लेंगे। डेल्टा पी से डिनोट कर रहे हैं, मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी। हमेशा बॉडी का मोमेंटम में चेंजिंग वेलोसिटी के अलोंग ही होता है। इन चीज़ों को आप याद रखिएगा। 100 ग्राम बॉडी का हमने मास लिया है, 100 इंटू 10 पावर -3 कर दीजिए, एसआई में किलोग्राम हो गया। ये 10, ये 100 साइन 60। आप चाहें तो वेक्टर फॉर्म में कीजिए, जे लगा दीजिए। कितना हो गया? 100 10 पावर +4 हो जाएगा। 100 इंटू 100 10 पावर -3 है, यानी 10 बचेगा। साइन 60 डिग्री √3/2 करोगे जी, यानी हमारा कितना आ गया? 5√3j। यानी y के अलोंग मोमेंटम चेंज होगा। कितना होगा? 5√3j। आप अपने से भी निकाल सकते हो। जितने एंगल पर बॉडी प्रोजेक्ट किया जाता है उतने पे स्ट्राइक करेगा। तो स्ट्राइकिंग वेलोसिटी अगर हम बॉडी का निकालेंगे तो स्ट्राइकिंग वेलोसिटी बॉडी का कितना हो जाएगा? अगर हम u डैश मान लें तो ये कितना हो जाएगा? 100 ही रहेगा, लेकिन 100 cos 60 i होगा, अब -100 साइन 60 j होगा। अब आप वेलोसिटी का जो है देखिए,
ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यही रहेगा 100 cos 60i। वर्टिकल कंपोनेंट केवल उलट गया है, ये एंगल 60 है, ये हो जाएगा -100 sin 60j। आप अगर निकालोगे यहाँ 2u sin, यानी कहने का मतलब 2u sin 60j, यानी 2 टाइम्स हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल वही रहेगा, वर्टिकल कंपोनेंट में ही चेंजिंग हो रहा है। आप प्रोजेक्शन पॉइंट टू स्ट्राइकिंग पॉइंट अपने से निकाल सकते हैं। और कहीं भी दिक्कत आता है आप हमको बताइए कमेंट के माध्यम से, हम आपको उसका सलूशन देंगे। ठीक है, अब हम बॉडी के वेलोसिटी में चेंजिंग की बात करते हैं। वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट अगर पूछा जा रहा है तो क्या हो जाएगा बॉडी का वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पर? आपके सामने लिखा हुआ है जो v डैश है, हमने वहीं लिख दिया है 100 cos 60। आपको सोचना ही नहीं है, वर्टिकल कंपोनेंट गायब हो गया है, यानी हाईएस्ट पॉइंट पर बॉडी का वेलोसिटी कितना है? cos 60 कितना होता है? 1/2। तो कितना हो जाएगा? 50 मीटर पर सेकेंड। ये हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी हो गया। सारे कॉन्सेप्शन आपको हम दिए हुए हैं, फर्दर मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ। अब देखिए वेलोसिटी पूछा जाए कि बॉडी का वेलोसिटी, फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन द बॉडी मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। ये 60 है, धीरे धीरे कम होते हुए क्या हो गया? हाईएस्ट पॉइंट पर 0 हो गया। तो क्या होगा? 30 डिग्री पर बॉडी का कितना वेलोसिटी है? आप कैसे निकालोगे? तो v डैश cos 30, v डैश cos 30 दैट इज इक्वल टू 100 cos 60। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है, यानी वेलोसिटी और कॉस का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो 100 cos 60 दैट इज v डैश cos 30। यहाँ से आप इट इम्प्लाइज दैट v डैश इज इक्वल टू 100 cos 60 अपॉन cos 30 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 100 cos 60 का वैल्यू 1/2, cos 30 कितना होता है? √3/2, ये 2 कट जाएगा, कितना आ गया? 100/√3 मीटर पर सेकेंड। ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव बनता है कि फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन बॉडी मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, व्हेन बॉडी मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। आपको कुछ भी पूछ सकता है, कॉन्सेप्शन क्लियर होना चाहिए कि v डैश cos थीटा दैट इज u cos थीटा नॉट। अब रेडियस देखिए, आईटी में रेडियस पूछा है बॉडी का। प्रोजेक्टाइल मोशन में n सर्कल बनते हैं, हर पॉइंट पर एक सर्कल बनेगा। तो रेडियस, सबसे पहले रेडियस एट द हाईएस्ट पॉइंट पूछ चुका है, जो आपके कहीं भी मेडिकल इंजीनियरिंग कहीं भी पूछे जाते हैं। आईटी में पूछे हुए हैं क्वेश्चन, आपके मेडिकल में भी पूछे हैं। आप इसको देखिए, हाईएस्ट पॉइंट, यही हाईएस्ट पॉइंट है। अब इस हाईएस्ट पॉइंट पर अगर हमको रेडियस पूछ रहा है तो क्या होगा? हाईएस्ट पॉइंट पर बॉडी जब है तो उसका सेंटर कहीं इधर होगा। अब रेडियस कितना बड़ा होगा डिपेंड करेगा वेलोसिटी पर, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर। तो आप ये देखिए, जब बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पर है तो वेट किधर काम कर रहा है? डाउनवर्ड। सेंटर कहीं इधर होगा, वेट किधर काम करेगा? डाउनवर्ड। आप सर्कुलर मोशन में, हम यहाँ आपको दिखा दे रहे हैं, देखिए जब भी सर्कुलर मोशन बॉडी का होता है तो हमेशा, चाहे वो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन हो चाहे वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो, चाहे बॉडी ऐसे मूव करे, जितने सैटेलाइट और प्लैनेट हैं वो सब हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन करते हैं। प्लैनेट सन के चारों तरफ, सैटेलाइट जो है प्लैनेट के चारों तरफ सर्कुलर मोशन होती है, वो हॉरिजॉन्टल होता है। और ये हमारा वर्टिकल सर्कुलर मोशन है। ये आपको हम अपने सर्कुलर मोशन के जो वीडियो होंगे उसमें आपको हम बताएंगे कायदे से। यहाँ आप देखिए, इतना आप भी जानते हो, उसको हम बता रहे हैं, हर चीज़ आप जानते हैं। यहाँ केवल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, प्रैक्टिकली आप सब जानते हैं। जब भी सर्कुलर मोशन होगा तो ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी वेक्टर और रेडियस के बीच ये जो एंगल है वो कितना बनता है? 90 डिग्री। कहीं भी वेलोसिटी वेक्टर और रेडियस के बीच का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। अब यहाँ देखिए, वेलोसिटी वेक्टर इधर है, वेट इधर काम कर रहा है, ये एंगल 90 है, यानी हमारा सर्कल का सेंटर वेलोसिटी के साथ 90 के एंगल पर होगा। सेंटर कहीं इधर है। अब इसका हमको रेडियस पूछा जा रहा है, हम कैसे निकालेंगे रेडियस? सेंटर की ओर जो फोर्स काम करता है उसको क्या कहते हैं? सेंट्रीपेटल फोर्स। क्या कहते हैं? सेंट्रीपेटल फोर्स।
ये 7th नंबर है जो मैं आपको बताया हूँ, उसका 7 नंबर क्वेश्चन है ये। तो सेंटर की ओर क्या फोर्स काम कर रहा है, mg। ये हमारा क्या हो गया, सेंट्रीपेटल फोर्स। तो mg कितना हो गया, Fc इज इक्वल टू क्या आया, mg। Fc मीन्स सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है, mv²/r, जहाँ r रेडियस है, m बॉडी का मास है, v इस पॉइंट पर वेलोसिटी है। अब यहाँ mg, अब देखिए m से m कट गया, हमारा यहाँ से r कितना आ गया, r पूछा जा रहा है, जो कितना आ जाएगा, v²/g। m तो कट चुका है, r इधर ले जाएंगे तो v²/g। अब ये v आप निकाल चुके हो, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी, बॉडी का हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितना है, 100 cos 60। तो आप चाहें तो 100 cos 60 लिख दीजिए, वैसे हम निकाले हुए हैं 100 cos 60। हाईएस्ट पॉइंट पर जो बॉडी का वेलोसिटी था, ये v डैश नहीं v है, उसके बाद 30 पे पूछा गया है। अभी आपके सामने बोर्ड पर है, आप बोर्ड पे देखिए कितना निकाला गया है, 50 मीटर पर सेकेंड। तो आप डायरेक्ट या तो 100 cos 60 लिखिए, वहाँ पर जब भी पूछेगा रेडियस तो आपको 100 cos 60 यानी जो भी एंगल है प्रोजेक्शन पॉइंट पर इनटू वेलोसिटी, तो आप इसको 50 कर दीजिए। हम लोग निकाल चुके हैं, तो 50² हमारा कितना आ गया, ये 2500/10, यानी बॉडी का रेडियस कितना हो जाएगा, 250 मीटर। ये बॉडी का रेडियस हो गया हाईएस्ट पॉइंट, जो कि आईटी में पहली बार पूछा था। इसके बाद देखिए आईटी में भी पूछा है, अदर जगह भी है, ये कॉन्सेप्शन है। देखिए कॉन्सेप्शन चेंज नहीं करता है, कोई क्वेश्चन कठिन नहीं होता है। आपका कॉन्सेप्शन अगर स्ट्रॉन्ग है तो आपको सारे क्वेश्चन जो है आसान मालूम पड़ेंगे, पढ़ने में भी आपको जो है इंटरेस्ट आएगा। अब देखिए जिस टाइम बॉडी 30 डिग्री एंगल बना रहा है, उस पर अगर हमको रेडियस निकालना है, कैसे निकालें, हमको रेडियस निकालना है बॉडी का, जब बॉडी कितना एंगल बना रहा है, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, कैसे निकालेंगे। देखिए वेट हमेशा डाउनवर्ड काम कर रहा है, ये बॉडी है, इसका वेट कहाँ काम कर रहा है, डाउनवर्ड। अब ध्यान से देखिए, तो mg हमारा हो गया डाउनवर्ड। मैं क्या बताया हूँ, वेलोसिटी वेक्टर सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी वेक्टर रेडियस के साथ हमेशा 90 का एंगल बनाता है। अब आप देखिए वेट डाउनवर्ड हो गया, ठीक है। अब ये mg है, जो वेलोसिटी होगा सर्कुलर मोशन का, वो mg से 90 का एंगल बनाएगा। कैसे होगा, अब हम इसका कंपोनेंट लेते हैं। mg तो इधर है, इस v डैश पर आप लीजिए, इसका परपेंडिकुलर सर्कल का सेंटर कहाँ आएगा, ये जो हमारा वेलोसिटी v डैश है, जैसे यहाँ v है, तो v डैश के साथ सर्कल का सेंटर कितना एंगल बनाएगा, ये 90 का एंगल बनाएगा। ये एंगल हमारा कितना होगा, 90। अब आप देखिए इस पर हमने परपेंडिकुलर ये ड्रा कर दिया, जो सर्कुलर मोशन का कहीं सेंटर होगा, सर्कुलर मोशन का कहीं सेंटर होगा, उसका ये डायरेक्शन है। वेलोसिटी पर 90 का एंगल बनाएगा, हमको ये एंगल चाहिए। तो देखिए इस पर परपेंडिकुलर हमने ये लिया है, और इस पर परपेंडिकुलर ऑलरेडी ये है। आप एक कॉन्सेप्शन को तैयार कीजिए, कई जगह वो काम देगा। एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये ज्योमेट्री है, मैथ का कॉन्सेप्शन है। फिजिक्स मैथ के बिना अधूरा है और मैथ फिजिक्स के बिना अधूरा है। तो हर जगह सब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़ा रहता है। एंगल बिटवीन टू लाइंस इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर ऑफ दोज लाइंस। अब यहाँ देखिए एंगल बिटवीन टू लाइंस दैट इज 30 डिग्री। इस पर परपेंडिकुलर ये हॉरिजॉन्टल है, वेट डाउनवर्ड काम कर रहा है, इस पर परपेंडिकुलर ये है, और इस पर परपेंडिकुलर ये है। वेलोसिटी पर रेडियस 90 का एंगल बना रहा है, रेडियस वेक्टर। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस ये कितना है, 30 इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर ऑफ दोज लाइंस। तो ये एंगल हमारा कितना होगा, 30 होगा। अब देखिए mg का इधर कंपोनेंट ले लो, mg का इधर कंपोनेंट कितना आएगा, mg cos 30, जिस पर एंगल बनता है वो हमेशा cos होता है। तो ये कितना आ गया, mg cos 30, जो सेंटर की ओर काम कर रहा है। अब सेंटर की ओर कितना काम कर रहा है, mg cos 30, mg cos 30 सेंटर की ओर है,
यानी mg cos 30 सेंट्रीपेटल फोर्स है। यहाँ वेलोसिटी हमने v डैश दिया है, तो m v डैश स्क्वायर अपान रेडियस आप चाहो r डैश लिख दो, r लिख दो, इससे पहले r लिए हमने r डैश लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ देखिए m कट जाएगा, यहाँ से आपका r डैश कितना आ गया, v स्क्वायर यानी v डैश स्क्वायर अपान g cos 30, g cos 30। आईटी में शायद 45 के एंगल पर पूछा था, हमने 30 लिया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो जितने पे भी पूछे यहाँ 30 है, 45 रहता उस हिसाब से करते। अब v डैश का वैल्यू आप पुट कर दो, आप निकाले भी हो v डैश कितना होगा, तो 100। v डैश आप कैसे निकालोगे, आप निकाले हो v डैश हमारा कितना आया हुआ है, आप निकाल लीजिए। यहाँ पर v डैश आपको निकालना होगा तो आप निकाल भी सकते हैं, वो तो ऑब्जेक्टिव है। तो v डैश cos 30 दैट इज इक्वल टू कितना है, 100 cos 60 हम निकाल भी चुके हैं। यहाँ से हमारा v डैश कितना आ गया, 100 cos 60 दैट इज 1/2 अपान cos 30 √3/2, 2 से 2 कट गया, यानी 100 अपान √3। ये इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव में आया है। यहाँ हम रख देंगे r डैश, मान लीजिए आपको नहीं मालूम है, आप बार बार निकाल के इन चीज़ों को देखिए। तो 100 अपान √3 इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी यहाँ से चल रहे हैं कि r डैश कितना आ जाएगा, हमने v डैश निकाल लिया, तो इट इम्प्लाइज r डैश कितना हो गया, इतना अपान g का वैल्यू 10 cos 30 को रख दीजिए √3/2, हमारा कितना आ गया, 100 × 100 √3 है, नीचे आ जाएगा कितना हो जाएगा, 3 × 10 × √3/2, तो 2 को आप लेके ऊपर चले जाइए। यहाँ से हमारा कितना आ गया, 200 यानी 2000 हो जाएगा अपान 2000/3√3 मीटर, ये हमारा आ जाएगा। देखिए r डैश कितना आया, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, mg cos 30 सेंटर की ओर लग रहा है, दैट इज सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स कितना होता है, m v डैश स्क्वायर अपान r डैश। इसको आप मेरे सर्कुलर मोशन के वीडियो में देखिएगा, स्पष्ट समझ में आएगा। तो r डैश कितना आ गया, v डैश स्क्वायर अपान g cos 30, r डैश को इधर ले गए हैं। अब हमको v डैश मालूम करना है, तो पहले से ही हम लोग को मालूम है, वैसे हम निकाल दिए फिर से। v डैश cos 30 दैट इज 100 cos 60, तो 100 cos 60 1/2, इसका वैल्यू पुट किए, हमारा कितना आ गया, 100/√3, हमने 100/√3 रखा। फिर क्या है, g cos 30, तो 10 × cos 30 √3/2, तब ये कितना हो गया, 100 × 100 अपान √3 नीचे है, 3 हो गया, इंटू 10 √3, 2 ऊपर चला गया, ये कितना आया हमारा, 2000/3√3 मीटर। इस ढंग से आप रेडियस निकालेंगे, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है सर्कुलर प्रोजेक्टाइल मोशन में। एक तो आप ये कॉन्सेप्शन याद रखिए, n सर्कल्स बनते हैं और सर्कुलर पाथ के जो रेडियस होते हैं ये कंपटीशन में आते हैं, आ चुके हैं, आने वाले सालों में आएंगे। अब आप देखिए एक आध चीज़ और जो कंपटीशन में पूछ चुका है वो आपको हम बता देते हैं। आप 9th नंबर पे इसको देख लीजिए, प्रोजेक्टाइल मोशन में कौन सा ऐसा पॉइंट है, फाइंड आउट द पॉइंट वेयर द वेट और ग्रेविटी मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो mg देखिए डाउनवर्ड काम कर रहा है, वेलोसिटी इधर है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में कौन सा ऐसा पाथ है जहां वेलोसिटी वेक्टर ग्रेविटी के साथ 90 का एंगल बनाता है। द पॉइंट इन प्रोजेक्टाइल मोशन फॉर द वेलोसिटी वेक्टर मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री फ्रॉम द ग्रेविटी या वेट। तो मात्र एक पॉइंट प्रोजेक्टाइल मोशन में हाईएस्ट पॉइंट होता है जहां वेट वेलोसिटी के साथ 90 का एंगल बनाता है। इसको आप याद रखिएगा, आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए ये भी आपको पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में, ये तो पूछ चुका है, प्रोजेक्टाइल मोशन में प्रोजेक्टिंग पॉइंट और स्ट्राइकिंग पॉइंट के वेलोसिटी के बीच का एंगल कितना होता है। ये तो आपको क्लियर हो गया 90 डिग्री। आप देखिए नेक्स्ट क्या ऑब्जेक्टिव है, वेलोसिटी वेक्टर जो प्रोजेक्शन वेलोसिटी वेक्टर है और स्ट्राइकिंग है, इसके बीच का एंगल हम कैसे निकालेंगे।
यहाँ हम रफली लेके चल रहे हैं, आप स्केल से लीजिएगा, बहुत कायदे का वो आएगा। अब इसको भी आप पीछे बढ़ाएंगे, इसको जब आप पीछे बढ़ाएंगे, आप कायदे से इसको कीजिएगा, स्केल लेकर के इसको पीछे बढ़ाइएगा। ये देखिए जो हमारा प्रोजेक्टिंग वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन ये है, हमने आगे खींच दिया है, और जो स्ट्राइकिंग है उसको हमने पीछे खींच दिया है। हमने रफली खींचा है, आप स्केल लेके इसको कीजिएगा कायदे से। ये एंगल हमको पूछ रहा है, जो स्ट्राइकिंग है उसका डायरेक्शन ये है, तो ये एंगल हमको चाहिए। आप याद रखिएगा जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है उसका 2 टाइम्स होता है। कैसे? देखिए हॉरिजॉन्टल के साथ ये 60 बना रहा, आप कई ढंग से समझ सकते हैं, हम आपको ऐसे बता दे रहे हैं। ये तो 60 हो गया, ये वेलोसिटी वेक्टर हॉरिजॉन्टल के साथ 60 बना रहा। अब ये देखिए जिस एंगल पर फेंका जाता है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल उतने ही एंगल पे टकराता है, तो ये एंगल भी 60, ये भी 60, तो ये हमारा 60 है, तो ये भी हो गया 60। तो ये एंगल कितना आ जाएगा? ये टोटल कितना हो जाएगा? 120। तो आप याद रखिएगा कि एंगल बिटवीन द प्रोजेक्शन वेलोसिटी टू द स्ट्राइकिंग वेलोसिटी इन ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन इन सेम प्लेन विल बी 2 थीटा नॉट। आप कॉन्सेप्शन ऐसे याद रखिए, 2 थीटा नॉट, यानी कितना हो गया? 2 × 60 डिग्री, यानी 120 डिग्री। दोस्तों मैं प्रोजेक्टाइल मोशन का बेसिक से लेकर के जो कॉम्पिटिटिव ऑब्जेक्टिव हैं उसमें जितना बन सकता था सब नहीं अभी हुआ है। अप्रॉक्स मैं आपको बेसिक और थोड़ा सा लेवल उठा करके मैं बता दिया हूँ। अब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का और कुछ जो उस पर ड्रास्टिक क्वेश्चंस होते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा, उससे आपका प्रोजेक्टाइल और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो जितना संभव हो पाता है उतना इसमें आपको हम बता दिए हैं। कहीं भी दिक्कत आता है आप बेहिचक हमको कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊँ। धन्यवाद।